अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम Adobe Illustrator CC 2015 के वर्जन को अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके इंस्टॉलेशन के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि Adobe Illustrator का जो है न्यू वर्जन ये तमाम विंडोज़ में सपोर्टेड है, चाहे वो 64 बिट हो या 32 बिट हो, लेकिन इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर का भी वर्जन 64 बिट या 32 बिट होना चाहिए। आफ्टर दैट हमें अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को देखना है और उसके मुताबिक अपने पीसी को या लैपटॉप को अपग्रेड करना है। परफॉर्मेंस के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हमारे पास 32 बिट का वर्जन है तो यानी कि 32 बिट का वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का और 32 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए हमें जो मिनिमम है 2 GB रैम चाहिए। और अगर हमने ग्राफिक्स पर हाई लेवल वर्किंग करनी है तो इसके लिए हमें रिकमेंडेड 4 GB रैम चाहिए। अगर हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट वर्जन है सॉफ्टवेयर का तो इसके लिए हमें मिनिमम जो है वो 2 GB भी काफ़ी है और 4 GB भी। लेकिन अगर हमने जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हाई लेवल की वर्किंग करनी है तो इसके लिए हमें फिर 6 GB या 8 GB इंस्टॉल करनी पड़ेगी रैम। और तमाम विंडोज़ के जो वर्जन हैं वो सपोर्टेड हैं, चाहे आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लें, 8, 8.1, 10 कुछ भी इंस्टॉल कर लें, वो सपोर्टेड है एडोबी इलस्ट्रेटर को। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हैं तो विंडोज़ 7 को जो है प्रेफर कीजिए। हमारे पास ये कुछ इसके कंटेंट्स हैं ये सेटअप के, यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई आर्काइव फाइल है तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ मिरर के ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर कीजिए। एक्सट्रैक्शन के बाद आपके पास ये जो है कुछ कंटेंट्स आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, इसका जो है एडोब इंस्टॉलर ओपन होगा। वो आपको एक एरर देगा, यानी कि कोई इशू देगा कि आप रीस्टार्ट कीजिए अपने सिस्टम को, तो आप इग्नोर कर दीजिए इसे, तो ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। एडोबी इंस्टॉलर के बाद हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आया। असल में हम अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, यानी हमने इंस्टॉल करना है या ट्राई करना है। यहाँ पर आई हैव परचेज, यानी यहाँ पर हमें फुल सॉफ्टवेयर जो है वो टूल्स के हिसाब से मुकम्मल दिया जाएगा, लेकिन ट्राई में जो है ये एक ट्रायल दिया जाएगा जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो हम ये आई हैव परचेज यानी इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन के दौरान अपने इंटरनेट को ऑफलाइन करना है ताकि वो आपको पकड़ न ले। इस तरह वो आपको कहेगा कि आप साइन इन हो, आप कीज़ दें और उसको फिर वो चेकिंग करेगा। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो यहाँ पर साइन इन कीजिए, इसके बाद कनेक्ट लेटर कीजिए, यहाँ पर इनके एग्रीमेंट्स हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर इनकी कीज़ देनी है, तो इनके कॉन्टैक्ट में बैक आइए, यहाँ पर हमारे पास एक क्रैक पड़ा हुआ है यानी की जनरेटर है, इसको एक्सट्रैक्ट हियर कीजिए, ओपन, जनरेट सीरियल कीज, कंट्रोल सी टू कॉपी, क्विट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। नेक्स्ट के बाद वो दोबारा इसको इंटरनेट जो है ऑनलाइन जो है इसको चेक करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंटरनेट इस वक्त ऑफलाइन है तो हमें कनेक्ट लेटर का जो ऑप्शन देगा, लेकिन वो अगला सेटअप हमें दे देगा। इसके बाद ये हमारे पास एडोबे इंस्टॉलर CC 2015 का वर्जन है जो कि 1.3 GB है और ये 64 बिट है। याद रखिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो 32 बिट होते हैं लेकिन वो 64 बिट वर्जन के लिए भी सपोर्टेड होते हैं, यानी 64 बिट वर्जन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका 32 बिट सॉफ्टवेयर भी चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो उसमें आपका 64 बिट वर्जन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप इसका पाथ दीजिए कहाँ पर इंस्टॉल करना, तो इसका डिफ़ॉल्ट पाथ जो है ये C में है और इसके लिए हमें रिकमेंडेड जो है कम से कम 5 GB हार्ड ड्राइव चाहिए। यहाँ से हम इंग्लिश अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश, इंस्टॉल, यस। इंस्टॉलेशन के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो आपको बता रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट, यानी Adobe Illustrator CC 2015 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है,
इसके बाद आपने लॉन्च नाउ करना है। लॉन्च नाउ करने के बाद ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइम जो इसको अपलोड करेगा, इसके कंटेंट्स को लोड करेगा। इसमें कुछ देर भी लग सकती है। तो इसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर CC 2015 के डायलॉग बॉक्स में हमें ये साइन इन रिक्वायर्ड का बता रहा है। तो आपने अभी भी इंटरनेट जो है ऑफलाइन रखना है और आपने इसको साइन इन नाउ कर देना है। सॉरी, कैंसल, साइन इन लेटर। लोडिंग के दौरान आपको जब आपका सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा तो इसमें कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जब तक हम इसको कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं करते कीजन के ज़रिए या उनसे हम की नहीं लेते, ख़रीदते नहीं, तो वो फुल्ली हमें एक्टिवेट नहीं करते, यानी कुछ टूल्स वो गायब करते हैं या परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है। लेकिन हम इसको क्रैक के ज़रिए आप फुल्ली एक्टिवेट कर लेंगे, जिसके बाद हमें ये साइन इन का ऑप्शन नहीं आया करेगा। जी, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और इस वक्त वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसको वो GPU का कह रहा है, तो GPU परफॉर्मेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GPU परफॉर्मेंस कैसे ऑन कर सकते हैं हम। ओके कीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल, डन। तो यहाँ पर आप दोबारा जाइए, यहाँ पर क्रैक है, इसको राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हियर। यहाँ पर एक फाइल है amtib.dll, इसको कॉपी करें और जिस डायरेक्टरी में हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया वहाँ जाएं, यानी C में, C प्रोग्राम फाइल, एडोबी एंड सपोर्ट फाइल, कंटेंट, विंडोज़, और यहाँ पर आकर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। यहाँ पर रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू फॉर द परमिशन। इसके बाद आप इसको दोबारा लॉन्च कीजिए, एडोबी इलस्ट्रेटर ऑन। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको एक्टिवेशन करनी पड़े। एंड नाउ यू कैन एंजॉय योर ड्रीम्स। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।